जय हिंद। वेलकम टू सॉफ्टवेयर। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट, लेटेस्ट अपडेट झारखंड सचिवालय परीक्षा संबंधित निकल के आ रही है। देखिए, पेपर लीक मामले को लेकर बड़ी सनसनीखेज खुलासे हुए हैं और एसआईटी टीम ने ये खुलासे किए हैं। रिसेंट की बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, मिल गया साक्ष्य, पेपर लीक हुआ है। जी हाँ दोस्तों, एसआईटी टीम का खुलासा, बड़ा खुलासा आज जो है इस अपडेट में जो है यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि एक बहुत बड़ी सनसनीखेज जो है ये अपडेट है। अब इससे आप खुद समझ पाएंगे कि क्या आने वाले भविष्य में क्या होने वाली है इस परीक्षा को लेकर, इस भर्ती को लेकर। या तो रद्द होगा या फिर परिणाम जारी होगा। आप अपने आप जो है इस अपडेट के बाद खुद जो है डिसीजन ले सकेंगे। देखिए, बड़ा खुलासा हुआ है पेपर लीक मामले को लेकर। यहाँ पे एसआईटी टीम ने जो है ये खुलासे किए हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो बताया जा रहा है, देखिए आज की बड़ी अपडेट है, सीजीएल परीक्षा पेपर लीक। परीक्षार्थियों को बीरगंज में रटाए गए थे 150 प्रश्नों के उत्तर। जी हाँ दोस्तों, जो 150 प्रश्नों के जो उत्तर थे उसको रटाया गया था। और कहाँ जाके रटाया गया था? बीरगंज में जाकर रटाया गया था। और ये बीरगंज है कहाँ? ये बीरगंज आपका नेपाल में पड़ता है दोस्तों। एकदम से देश से बाहर आप समझ सकते हैं झारखंड की बहालियों की क्या स्थिति है। लोग जो है आउट ऑफ कंट्री जाकर जो है पेपर लीक को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, बड़ा खुलासा किया गया है एसआई टीम के द्वारा। परीक्षा की जांच कर रहे एसआईटी को इस बात की जानकारी मिली कि जिन 28 छात्रों को सीजीएल परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराने के नाम पर बीरगंज नेपाल ले जाया गया था, उन्हें परीक्षा का प्रश्न पत्र तो नहीं दिया गया था, बल्कि यह कहकर 150 प्रश्न और उसके उत्तर रटाए गए थे कि यह प्रश्न परीक्षा में आएंगे। लेकिन इन 150 में कुछ ही प्रश्न परीक्षा में आए थे। अब यहाँ पे बताया गया कि 150 प्रश्नों में से रटाया गया था, उसमें से कुछ ही आए थे। ये इस पे बात करेंगे थोड़ी देर में। देखिए, इसके एवज में छात्रों से लाखों रुपए की वसूली की गई थी। एसआईटी और अधिक जानकारी जुटाने के लिए आईआरबी के एक अन्य जवान सहित कुछ अन्य लोगों की तलाश कर रही है। इस केस में गिरोह के सरगना आईआरबी के जवान सहित 10 लोगों की गिरफ्तारी के बाद एसआईटी को आरोपियों से पूछताछ में जानकारी मिली थी कि परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने के नाम पर 28 छात्रों को बीरगंज ले जाया गया था। वहां से लौटने के बाद उक्त छात्र परीक्षा में शामिल भी हुए थे, जिसमें 8 लोग जो है पास भी हो गए थे। पास होने वाले में आईआरबी का जवान भी शामिल था। परीक्षा देने वाले आईआरबी के जवान के संपर्क में ही आकर अन्य जवान भी गिरोह में शामिल हुए थे। यानी इस पॉइंट को आप यहाँ पे समझें। यहाँ पे कहा गया है कि आपका जो एसआईटी टीम ने और अधिक जानकारी जुटाने के लिए आईआरबी के एक अन्य जवान सहित कुछ अन्य लोगों को तलाश कर रही है। मतलब देखिए, अभी तक वो जो है मेन जो विक्टिम है वो अभी पकड़ा नहीं गया है, उसको अभी तक जो है वो फरार है। तो आप यहाँ पे खुद समझ सकते हैं वो भागे भागे क्यों फिर रहे हैं। यहाँ पे बहुत जो है बड़ी स्केल पर जो है यहाँ पे स्ट्रेटेजी के साथ जो है पेपर लीक के मामले को अंजाम दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 150 क्वेश्चन को रटा दिया गया है। जैसा कि आपको मालूम है, सीजीएल परीक्षा में हुआ क्या था, एसएससी के जो है क्वेश्चंस को जो है रटाया गया था। मतलब एक ही सेट से जो है एक ही शिफ्ट के जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो थे मैथ्स के और रीजनिंग के सारे पूछ लिए गए थे। तो आप खुद समझ सकते हैं, अगर इस तरह अगर किसी कैंडिडेट को अगर इस तरह बोला जाएगा कि इस एग्ज़ाम का इस सेट का उस दिन का पेपर को सारे करके जाओ, वही आपके जो है मैथ्स और जो है आपके यहाँ पे रीजनिंग और जो है जीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो सिंपल सी बात है, ये क्या पेपर लीक नहीं हुआ। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 150 प्रश्न जो आए थे उसमें से कुछ ही प्रश्न जो है पूछे गए हैं। तो इसकी क्या मतलब जो है, इस पे क्या सच्चाई है? आप यहाँ पे इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि 150 क्वेश्चन रटवाया गया है और साथ में बोलते हैं कि कुछ ही प्रश्न परीक्षा में आए थे।
तो इस पे कितनी सच्चाई लोगों को समझ में आएगी। इसका मतलब पूरी तरह से तो ये कंफर्म हो गया ना कि 150 क्वेश्चन को रटाया गया था, तो रटाना, पहले ही क्वेश्चन बता देना, क्या ये जो है आपका पेपर लीक यानी ये गड़बड़ी नहीं है? ये क्या जो है आपका यहाँ पे इस पे धांधली नहीं हुई है? तो बिल्कुल हुई है। अब सोचने और समझने वाली बात यह है कि जो जवान जो थे आईआरबी के, वो अभी तक फरार हैं, और वो जो है और कहाँ कहाँ पे किस तरह से जो है चीज़ों को अंजाम दिए हैं, उनसे पूछताछ करने के बाद ही जो है पता लगेगी, लेकिन वो जवान अभी भी जो है फरार है। तो अब आप खुद समझें कि यहाँ पे किस तरह से जो है यहाँ पे पेपर लीक को अंजाम दिया गया है। ऐसे में जो अभी सीजीएल रिसेंट की अगर अभ्यर्थीगण हैं, जो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो जेन्युइन हैं, मानते हैं वो अपने दम पर जो है पेपर को क्लियर किए हैं, लेकिन उन्हें ये भी समझने की ज़रूरत है कि इस पे जो है गड़बड़ियाँ हुई है और ये बहुत बड़ी स्केल में हुई है। उनका सीजीएल अभ्यर्थीगण अभी तमाम जो है आंदोलनरत है, वो रिज़ल्ट का मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हम लोग जेन्युइन कैंडिडेट है और हम लोगों ने अपनी मेहनत के दम पर जो है यहाँ पे सिलेक्शन लिया है, तो हमारी रिज़ल्ट जल्द से जल्द जारी की जाए। लेकिन ऐसी स्थिति में जब इस तरह की एसआईटी टीम की रिपोर्ट आने के बाद और इस तरह के जो खुलासे हो रहे हैं, ऐसे में कितना सही रहेगा कि यहाँ पे रिज़ल्ट जारी किया जाए। जब तक डिसीजन पे, नतीजे पे नहीं पहुंचा जाएगा, तब तक यहाँ स्टे लगी रहेगी रिज़ल्ट पर। और देखिए आने वाले समय में फिर से हियरिंग होनी है और ये एसआईटी टीम जो है ये सब रिपोर्ट को आगे जाके सौंपेगी, और भी यहाँ पे जो है पूछताछ करी जा रही है और भी बड़े बड़े खुलासे आने बाकी हैं। तो आप लोग जो है क्या सोचते हैं, अब ये परीक्षा का परिणाम जारी होगा कि आपका जो है यहाँ पे रद्द किया जाएगा? आप आपने जो है फीडबैक को ज़रूर जो है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू दे सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले किस तरह से जो है पब्लिक और ऑडियंस जो है किस तरह से इस परीक्षा को देख रही है। फर्दर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट आपको मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।